दोस्तों अगर आप पे नियर बाय के एक रिटेलर है और पे नियर बाय पैसा निकालने भेजने ईटीसी की सर्विसेज देते हैं तो रिसेंटली पे नियर बाय के ऊपर भी डीएमटी का जो नया रूल लागू हुआ है उसे इम्प्लीमेंट कर दी गई और उसे अपडेट आ चुका है। अगर आप एक पे नियर बाय रिटेलर है तो इस नए रूल के हिसाब से आपको किस प्रकार के कस्टमर पैसा भेजने आते हैं उनके अकाउंट में भेजवाने के प्रोसेस करने होंगे। आपको उन कस्टमर कितने रुपए चार्जेस करने होंगे अगर नए कस्टमर या पुराने कस्टमर आए हैं। और पे नियर बाय के ऊपर एक बहुत बड़ी इशू प्रॉब्लम जिसे अगर आपने नहीं जाना तो आपके पैसे अच्छे खासे नुकसान होने वाले हैं। तो आप एक पे नियर बाय के रिटेलर है तो ये वीडियो को जरूर स्किप जरा सा भी ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को लेट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हर कंपनी में इंप्लीमेंट कर दी गई है कि आपको कस्टमर जो पैसे भेजने आए उनके पास दो चीज होनी अनिवार्य है। पहला चीज खुद का आधार कार्ड जो उसका सेल्फ केवाईसी होगी और दूसरी चीज मोबाइल एक्टिव मोबाइल नंबर जिसे ओटीपी गिर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए अपने ऐप पे चलते हैं और बताते हैं क्या क्या कैसे प्रोसेस करने होंगे। सबसे पहले आपको अपने पे नियर बाय ऐप को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर लेनी है। इससे हायर अपडेट आ गए तो उसे भी अपडेट आप कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर नीचे आनी है। यहाँ पे मनी ट्रांसफर का ऑप्शन सिंपली पहले की तरह ही दिखेगा, इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर जिस कस्टमर पैसा भेजने आए हो, नया कस्टमर है एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों के लिए, उनका नंबर दर्ज करनी है। जैसे ही नंबर दर्ज करें यहाँ पे दिखा है कस्टमर केवाईसी पेंडिंग, यस बैंक एज आरबीआई गाइडलाइन कस्टमर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट केवाईसी, वेरीफाई कस्टमर मोबाइल नंबर, ऑथेंटिकेट कस्टमर। ये जो चीज करनी है कंटिन्यू कर वेरिफिकेशन आप करोगे। यहाँ पे आपके 10 रुपए शुल्क काटे जाएंगे और कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा जिस ओटीपी से आपको यह वेरिफिकेशन कर लेनी है। जैसे आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर मांगा जाएगा। आपको कस्टमर का जो आधार नंबर है उसे दर्ज कर लेनी है। आपका सब कुछ सही रहेगा, आपका वहाँ पे नंबर एंड आधार नंबर दिखेगा, कंटिन्यू करना। आप अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को या तो आप पोर्टल पे कर रहे हो उससे कंप्यूटर में या मोबाइल से कर तो मोबाइल अटैच कर कस्टमर का फिंगर ऑथेंटिकेट करनी होंगे। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे कस्टमर की डिटेल्स जैसे उसका फोटो भी आपको दिखेगा, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारे जितने डेमोग्राफिक डिटेल्स होते हैं वो कैप्चर कर लीजिएगा, सामने आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। आप कंटिन्यू करेंगे। आपका जो पिन या पहले बेसिक से इन्फॉर्मेशन सेंटर का जो डालते हो करते हो नाम पता डिटेल वगैरह पिन कोड वो ऑटोमेटिक यहाँ से आधार बेस पे फेच कर लिया जाएगा। जब ये फेचिंग डिटेल हो जाएगी इसके बाद फिर दूसरी स्टेप जो पहले का तरह था कस्टमर का अकाउंट डिटेल, उनका आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, कस्टमर का नाम ईटीसी डालना होगा। अगर उनका नाम को वेरिफिकेशन अकाउंट नंबर को आप नाम से मैच कर वेरिफिकेशन करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 रुपए काटे जाएंगे। अगर आपको नहीं कटवाना है तो इसे आप स्किप कर यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, बेनिफिशियरी आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आपको मनी ट्रांसफर करनी है, जितने के अमाउंट ट्रांसफर करने हैं उस अमाउंट को दर्ज करने। और यहाँ देख लो यहाँ पे दिख रहा है प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट 2000 नोट। मुझे लगता है कि नहीं 2000 नोट अब मिलना बहुत रेयर है, कंपनी ऑप्शन हटा देनी चाहिए, नीचे वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे डिटेल्स नंबर मिल जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सामने जहाँ बोला जाएगा कि ओटीपी विल बी सेंड कस्टमर मोबाइल नंबर, यू कैन नीड टू इंटर ओटीपी। तो आपको हर ट्रांजेक्शन जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे आप चाहे फ्रेश कस्टमर हो या फिर रिपीट कस्टमर, एक बार ओटीपी तो फेस लगेगा। जब आप ट्रांजेक्शन फाइनली कंप्लीट करोगे फिर से ओटीपी रिक्वायर होंगे एंड कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका ओटीपी गिर जाए जिसका ओटीपी पेज दिखेगा, रेफरेंस नंबर आपको नीचे दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, आपके ओटीपी वहां दिख जाए और सामने स्टेटस देखने लगेगा। अब आपके नंबर जो ओटीपी गिरे हैं कस्टमर के नंबर पे ओटीपी दर्ज करनी होंगे। जैसे ओटीपी दर्ज करेंगे आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर हो जाए, इसके शुल्क जो वो दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफर यहाँ तक कर ले। लेकिन पे नियर बाय के ऊपर इसे इस्तेमाल करने में आपको जो इशू आने वाली है उसे आप अब जान लो। पहली चीज ये हर कंपनी में कि एक आधार नंबर से पर्टिकुलर एक मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अगर आपने अब वो कस्टमर नया नंबर लेके आ गया या जो नंबर से उसने रजिस्ट्रेशन कराया था अपना आधार केवाईसी और दूसरा नंबर लेके आ गया है, क्योंकि ओटीपी हर ट्रांजेक्शन जरूरी है, तो उनका केवाईसी आप जैसे आधार नंबर डाल करने जाओगे तो आपको दिखा देगा कि दिस आधार ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर मोबाइल नंबर वगैरह, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे कस्टमर या तो किसी दूसरे आदमी को लेकर जिसका आधार ऑथेंटिकेट कर पाए उनके जान पहचान के जिससे उस नए नंबर रजिस्टर हो सके, या फिर आपके पास अगर किसी और कंपनी का पोर्टल है तो फिर उस कस्टमर को उस पोर्टल पे उस नए नंबर से रजिस्टर करने होंगे। ये दो कंडीशन आप कर सकते हैं। इसके साथ एक प्रॉब्लम और आएगी कि मान लीजिए जैसे कि एयरटेल वोडाफोन के सिम है जिसमें रिचार्ज ना होने पे ओटीपी नहीं गिरते हैं।
आपने सब कुछ कर लिया, लास्ट में ओटीपी पे आपका अटक गया, तो भैया इस कंडीशन में या फिर कस्टमर नंबर बंद हो गया ना, आपका लॉस हो सकता है, आपका पैसा भी जा सकता है नुकसान, पूरे के पूरे अमाउंट। कैसे? हमने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन 100 रुपए किया है, जहाँ ओटीपी रिक्वायर के लिए खड़ी है, हमने ओटीपी ना डाल पाया, कारण कि कस्टमर जो नंबर लेगा वो नंबर लेके नहीं आया है, नंबर गुम हो गया, खो गया, या फिर उस पर रिचार्ज नहीं है। बाकी कंपनियां पता नहीं, लेकिन पे नियर बाय का एक गलती है। पहला चीज तो ये मैं दिखाऊंगा। इसके एक और दिक्कत आती है कि जब अमाउंट ट्रांसफर करने जाते हैं ना, टोटल अमाउंट नहीं दिखता है, इंक्लूडिंग सेंडिंग अमाउंट विद चार्जेस। जो नया अपडेट मुझे लगा ये फिक्स कर लेंगे, लेकिन इसने अभी भी ऐसा नहीं किया है। मैं ये 100 रुपए ट्रांजेक्शन किया, मैं दिखाऊं इसका स्टेटस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 100 रुपया डेबिट कर लिया गया है, यानी कि हमने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया, ओटीपी अटका, लेकिन मेरे पैसे मेन वॉलेट से डेबिट हो चुके हैं। आप यहाँ देखिए, ये गलती ना करें, मैं बता रहा हूँ, आपके नुकसान लग जाए, आपके पैसे जो ट्रांसफर करने जाओगे डूब जाएंगे अगर आप पेनियर रिटेलर हो तो। कैसे वीडियो में बने रहे तो मैं दिखाता हूँ। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग चला गया है, जबकि मैंने ओटीपी नहीं डाला है, यानी ओटीपी एंटर ही नहीं किया। अब ये क्या होगा, ये फाइनली फेल हो जाएगा और अमाउंट रिवर्स दिखेगा, लेकिन ये अमाउंट रिवर्स आपको होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है आपको आपके डीएमटी पोर्टल के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्लेम एंड रिफंड सेलेक्ट करोगे और जिस डेट में करना उस सर्च करोगे, आपको यहाँ उसमें दिखेगा। फिर आपको यहाँ से उस पैसे को रिफंड लेने होंगे। अब भैया रिफंड तो आप मारोगे जैसे ना, तो सबसे बड़ी इसकी जो बग है पेनियर, सबसे खराब मुझे लगती है वो कि इसके लिए जो नंबर आपने दर्ज किया उस पर ओटीपी गिरेगा, क्योंकि उस नंबर पे या तो रिचार्ज नहीं है जिसका ना ओटीपी आप ले नहीं पा। अगर वो नंबर गुम हो गया, खो गया है, उससे लिखवा लो, इस पैसे को आप रिफंड नहीं ले सकते। ये कंडीशन मेरे भाई के साथ आया था, जिसकी मैंने चर्चा इस वीडियो में की थी, जहाँ पे बिना ओटीपी मेरा भाई का पैसा कुछ दिनों तक अटका रह गया, बाद में उस कस्टमर से करके निकाला। अगर कस्टमर नंबर बंद हो गया है तो भैया आप पेनियर ट्रांसफर करने जा रहे हो ना, तो रोगे, पैसे को भूल जाना, क्योंकि पेंडिंग रिवर्स लगेगा और रिवर्स अपने आप नहीं होगा, आपको कस्टमर जिसका नंबर दर्ज किया उसे ओटीपी लेने होंगे, फिर रिवर्स होगा, जो कि एक गलत चीज है। ऐसे पेनियर में पैसा तब काटनी चाहिए जब हमने कंप्लीट ओटीपी डाल दिया, प्रोसेस कर दिया, तब फेल सकते हो, समझ में आता है। हमने ओटीपी दर्ज नहीं किया, पहले पेमेंट डिडक्ट कर लिया, ये सबसे गलत चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें पहले से जुड़ के अमाउंट कंप्लीट कितना होता है ये नहीं बताएगा, जिस कारण से मुझे लगता है इस रूल आने के बाद कई सारे लोगों ने सजेशन लिया, उनका कहना है कि डीएमटी में अब दम नहीं रहा, शायद डीएमटी बिजनेस अब धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। पहले की तरफ डीएमटी में उतना लोग जो नए नए इंप्लीमेंट किए करना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोग यूपीआई कर दे रहे हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आप बिजनेस पर्पस के लिए बड़े बड़े अमाउंट का यूपीआई लेन देन ना करें। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बात करूंगा, जिसके आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी वो वीडियो आपको मिल सके। तो ये है पे नियर बाय के ऊपर डीएमटी का नया प्रोसेस, इसकी परेशानी, इशू और आपका हेवी लॉस, जिसके ऊपर मैंने वीडियो आपके सामने रख रखी है। बाकी आप बताओ, आपको ये डीएमटी का नया प्रोसेस करने में क्या कठिनाई आ रही है, यूज करने में कैसा है, अच्छा है, बुरा, इसके चार्जेस, क्योंकि कोई बंदा अगर 1000 रुपए ट्रांसफर करने आए तो उससे लगभग 25 रुपए तक एक्स्ट्रा शुल्क नए कस्टमर का यहाँ पे इस प्रोसेस लगने वाली है। और हर ट्रांजेक्शन में ओटीपी चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चाहिए। पुराने कस्टमर उनका भी रजिस्टर यहाँ पे हो रहा है, 10 उनके शुल्क काटे जा रहे हैं। बाकी आप पैसे से जो निकासी करते हैं से काम, उसके लिए फिंगर पैसा तो निकाले तो उसे कैश में कन्वर्ट करके जेन्युइन तरीके से, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, सामने वीडियो देखने मिला, चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।